घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत पत्नी के द्वारा पति और पति के घरवालों के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, तो इन मामलों में क्या होता है आज इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी दूंगी। देखिए, डीवी के केस में कोई जेल तो होती नहीं है। अधिकतर केसों में जब डीवी का केस लगाया जाता है, यानी कि घरेलू हिंसा का जब केस आपकी पत्नी के द्वारा लगाया जाता है, जब आपके ने कोई अपराध कारित नहीं किया है लेकिन फिर भी पत्नी ने घरेलू हिंसा के तहत मामला दर्ज करवा दिया है, तो ऐसी अवस्था में जो मेन मकसद है वो मेंटेनेंस यहाँ पर इन्वॉल्व करने के लिए घरेलू हिंसा के अंतर्गत मामला महिला दर्ज करती है, जहाँ पर एक सेक्शन है सेक्शन 23, जहाँ पर मजिस्ट्रेट जो है वो एक पक्षीय आदेश दे देता है। अब वादिनी जब ये मुकदमा दर्ज करती है तो जब कोर्ट में फैसला आता है, कोर्ट का जब फैसला आता है तो वहाँ पर अधिकतर जो पार्टी हैं, जैसे आपकी बहन, आपके घर में कोई अन्य सदस्य के ऊपर घरेलू हिंसा के तहत मामला दर्ज किया है, तो वहाँ पर उनको यही आदेश देता है कि वादिनी के कथनों से ऐसा स्पष्ट हुआ है कि उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है और भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे। मेन मकसद है मेंटेनेंस, जहाँ पर पति के ऊपर ही मामला दर्ज होता है। और यहाँ पर होता क्या है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत एक सेक्शन है सेक्शन 23, जिसमें मजिस्ट्रेट पीड़िता जो आपकी पत्नी है उसके व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए अंतरिम और एक पक्षीय आदेश दे सकता है। वहाँ पर आदेश पारित किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट को अगर ये लगता है कि इस महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है तो वो आदेश प्रतिवादी जो आपकी पत्नी है की उपस्थिति की आवश्यकता के बिना तुरंत जारी आदेश कर सकता है। यहाँ पर अंतरिम आदेश के तत्काल सुरक्षा प्रदान करता है, एक पक्षीय आदेश दिया जाता है। और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि पति की उपस्थिति में ही आदेश दे दिया जाए, यहाँ पर पति के अनुपस्थिति के बिना भी आदेश दिया जा सकता है, एक्स पार्टी यहाँ पर आदेश दिया जा सकता है। यहाँ पर इस सेक्शन के अंतर्गत जो मुख्य प्रावधान है वो है अंतरिम आदेश देने का और एक्स पार्टी आदेश देने का। मजिस्ट्रेट ऐसे आदेश को पारित कर सकता है जब पीड़िता की सुरक्षा की बात आती है, उसके साथ दुर्व्यवहार की बात आती है। और एक पक्षीय आदेश जब मजिस्ट्रेट देता है तो यदि घरेलू हिंसा के साक्ष्य मजिस्ट्रेट को दिखते हैं तो वहाँ पर एक्स पार्टी आदेश जारी कर सकता है। इसलिए यहाँ पर इन केसों में डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर डीवी का केस आपके परिवार वालों के ऊपर लगाया है तो वहाँ पर आप नाम हटा सकते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि भविष्य में ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं। आदेश जारी किया जा सकता है कि जो यहाँ पर आपकी पत्नी है उनके साथ कोई अपराध कारित ना किया जाए, ऐसा आदेश दिया जा सकता है, जहाँ पर मजिस्ट्रेट एक पक्षीय आदेश भी दिया जाता है। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को अंतरिम आदेश देने का पूर्ण अधिकार है। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। देखिए, जब पत्नी अपने पति के ऊपर आरोप लगाती है, झूठा आरोप लगाती है, तो वो छोटी सी छोटी बात भी बड़ा चढ़ाकर लिखवाने की कोशिश करती है। जहाँ पर कोई घटना बहुत छोटी सी होती है, जहाँ पर गृहस्थ आश्रम में बात बहुत मामूली सी होती है, लेकिन उसको कैसे बड़ा चढ़ाकर फ्रेम करके न्यायालय तक पहुँचाना है, ये महिला पर भी डिपेंड करता है। कल किसी से बातचीत हो रही थी तो एक पति ने बोला कि मैडम, मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर लगाया है कि आरोप लगाया है कि मैं मानसिक यातनाएं उसको दे रहा हूँ और मैं अपने जूते तक उससे उठवाता हूँ, जबकि मैंने 1 या 2 बार उससे कभी कहा होगा कि आप जूते उठा के ले आइए बाहर से, क्योंकि मुझे ऑफिस में देर हो रही थी। तो उस महिला ने एक लाइन लिखाई जिसमें लिखा कि मेरे पति ने मानसिक हिंसा मेरे साथ वो लगातार करते हैं, यहाँ तक वो ऊंची आवाज़ में मुझसे बातचीत करते हैं और ये कहते हैं कि जाओ मेरे जूते उठा के लेके आओ। तो सोचिए, ये छोटी सी बात भी किस तरह से पेपरों में आ जाती है, न्यायालय तक पहुंच जाती है, एक छोटी सी बात। और ये बात आप शायद सोच भी नहीं सकते कि पत्नी ऐसा भी लिखा सकती है। इसलिए अगर आप की पत्नी और आपके बीच में मतभेद है तो उसको घर में ही सुलझाने की कोशिश कीजिए। और अगर मामला न्यायालय तक पहुंचता है तो बहुत छोटी सी बात कब बड़ी बन जाए शायद आपको भी नहीं पता चलेगा। आज मेरे मैसेंजर पर एक मैसेज आया जिनका ये कहना था कि मुझे अपनी पत्नी से तलाक लेना है क्योंकि वो मुझसे सही तरीके से बातचीत नहीं करती, उसके परिवार वाले मुझे धमकी देते हैं और मुझे अपनी पत्नी से अलग हो जाना है, मुझे क्या करना पड़ेगा। इस तरह से एक प्रश्न था। देखिए, सबसे पहले तो आपको वजह ढूंढनी है कि आखिर आपकी वाइफ के द्वारा आपसे जब वो बातचीत कर रही है तो वो उनके व्यवहार आपके लिए इतना ख़राब क्यों है। क्या आपकी तरफ से कोई गलती हो रही है या आपके परिवार वालों की तरफ से कोई गलती हो रही है। ये छोटी छोटी बातों को लेकर आप किसी वकील साहब से संपर्क करते हैं या न्यायालय में आते हैं तो ये इस तरह के जो मामले होते हैं वो न्यायालय में
काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं और इसका रिज़ल्ट होता है पति पत्नी के बीच में आखिर में समझौता। और आपको फिर ये लगेगा कि मैंने अपने इतने साल न्यायालय में आकर बर्बाद किए, जहाँ पर आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद होगा। वजह जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर पत्नी का नेचर ऐसा क्यों है। क्या आपकी तरफ से कोई गलती हो रही है? आपके घर वालों की तरफ से कोई गलती हो रही है? बैठकर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समस्या का समाधान नहीं निकालना चाहते हैं, उनको बस उसका सॉल्यूशन जल्दी चाहिए। उनको लगता है कि तुरंत हम जाएं, तलाक लें, अलग हो जाए और फिर अपने जीवन में किसी दूसरे को लेके आए। ये गारंटी नहीं है कि आपके जीवन में कल के समय, आज आप तलाक ले रहे हैं, कल के समय में जो कोई दूसरा व्यक्ति आपके जीवन में आए उसके साथ आपकी मतभेद ना हो। ऐसा नहीं है। जल्दबाजी में आकर ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिससे कल के समय आपको पछतावा हो। सबसे पहले वजह जानने की कोशिश कीजिए, क्या वजह है। हाँ, अगर पत्नी आपके साथ मानसिक हिंसा कर रही है, पत्नी माता पिता और आपको अलग करने की कोशिश कर रही है, आपके साथ मानसिक हिंसा हो रही है या आपको धमकी दी जा रही है, उस अवस्था में आप तलाक लेने की सोचिए। और अगर छोटी छोटी लड़ाई झगड़ा है जहाँ पर पत्नी सही तरीके से बात नहीं कर रही है, पत्नी समय पे खाना नहीं बना रही, इस तरह से अगर कंप्लेन में आप कोर्ट में लेके आते हैं तो वहाँ पर नुकसान फिर आपका ही होगा, क्योंकि कोर्ट भी पहले समझौता ही कराना है चाहता है, वो नहीं चाहता है कि किसी का घर टूटे। इसलिए वजह जानने की कोशिश कीजिए, अपने आप में परिवर्तन लाने की कोशिश कीजिए, बैठिए, बात कीजिए, पत्नी से बात कीजिए, उनसे जो भी समस्या है उसे समाधान कीजिए। जल्दबाजी में आकर न्यायालय आना कोई समझदारी नहीं है। फिलहाल इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।